हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी चेस ट्रिक एंड गेम्स में एक बार फिर से। आज बिगिनर शतरंज के 22वें एपिसोड में एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको बहुत से लोग जानते हैं या फिर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन खासकर ये चीज़ है बिगिनर्स के लिए। तो ये है कि शतरंज में जो है घड़ी, जी हाँ, जो क्लॉक होता है उसका असली रूल क्या होता है ना। तो शतरंज में जैसे कोई स्थिति देख लेते हैं कि हमने मैच को स्टार्ट किया है ना। अब शतरंज में टोटल 3 फॉर्मेट होते हैं, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पहला क्लासिकल, दूसरा रैपिड, तीसरा ब्लिट्ज। तो क्लासिकल में जो टाइम फॉर्मेट होता है वो 90 से 45 का इंक्रीमेंट के साथ होता है। अब ये क्या है, देखिए, दोनों प्लेयर को 90-90 मिनट मिलेंगे, ठीक है, और 45-45 सेकेंड का इंक्रीमेंट होगा। मतलब कि एक चाल जैसी चलोगे तो 45 सेकेंड आपका भी बढ़ेगा, ओपोनेंट चलेगा तो ओपोनेंट का भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन अब रूल क्या होता है एक्चुअली क्लॉक का, है ना। इसमें यह है, फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, आपको जितना समय आपको दिया गया है उतना में ही आपको मूव खेलना है ना। जैसे कि आपने खेल रहे हो आप वाइट से और ओपोनेंट खेल रहा है ब्लैक से, और आपने कोई स्थिति अचीव की है ना। एंड गेम जाते जाते आप एक विनिंग पोजीशन पर ही हो, लेकिन आपका जो है टाइम खत्म हो गया। तो इस स्थिति में एक उदाहरण देख लेते हैं कि किस स्थिति में आपको जीत माना जाएगा, कब आपको हार और कब मैच को ड्रॉ, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक स्थिति हमने देखी है, तो समझ जाओ आप वाइट से खेल रहे हो, है ना। फॉर्मेट से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फॉर्मेट हो। तो आप वाइट से खेल रहे हो, आपके पास फिलहाल क्वीन है ना, राजा के अलावा, जबकि ओपोनेंट का क्या है, सिर्फ एक प्यादा है, ये प्यादा, है ना। तो आपका अब घड़ी में जो है टाइम ख़त्म हो चुका है, मतलब आपके पास एक भी सेकेंड नहीं रह गया। लेकिन अपोनेंट के पास मान लो टाइम है, चाहे वो टाइम 1 सेकेंड ही क्यों ना हो, है ना। तो अपोनेंट एक देखो, अगर आपका टाइम खत्म हो गया तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो ड्रॉ होगा मैच या आप हार जाओगे, जीत नहीं सकते, है ना। और अपोनेंट अगर टाइम खत्म नहीं हुआ, ओपोनेंट का, आपका हुआ, ओपोनेंट का नहीं हुआ, तो या तो मैच ड्रॉ हो जाएगा या वो जीत जाएगा, है ना। तो मान लीजिए इस स्थिति में आप देख सकते हो कि ओपोनेंट के पास भी एक प्यादा है जो आगे चल के वजीर बन सकता है, और एक राजा के साथ एक वजीर अगर राजा पे हमला करे तो आपको भी पता है कि चेक एंड मेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस स्थिति में वाइट का टाइम खत्म हो जाता है तो ब्लैक आसानी से मैच जीत जाएगा, क्योंकि ये पॉन जो है एक तरीके से क्वीन ही है, मान सकते हो। और इसी स्थिति में मान लीजिए कि ब्लैक का टाइम खत्म हो जाता है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, वाइट के पास तो क्वीन है तो वाइट जीत जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में जिसका टाइम खत्म हो गया वो हारेगा, जिसका टाइम बच गया वो जीतेगा। अब एक और पोजीशन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक और स्थिति है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाइट के पास क्या है, एक हाथी है राजा के अलावा। अब यहाँ पर सिंपल सा रूल ये है कि अकेला राजा ब्लैक का तो इसको चेक एंड मेट नहीं कर सकता, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इस स्थिति में वाइट का टाइम खत्म हो जाता है और ब्लैक का टाइम रह जाता है, तो इसमें इतना तो तय है कि वाइट हार नहीं सकता, क्योंकि वाइट को ये अकेला नहीं कर सकता चेक एंड मेट। तो अगर इस स्थिति में मान लीजिए वाइट का टाइम खत्म हो गया तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ये चेक एंड मेट अकेला नहीं कर सकता। लेकिन इस स्थिति में मान लीजिए कि वाइट का टाइम है और ब्लैक का खत्म हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि जीत जाएगा वाइट। क्यों? क्योंकि ये जो हाथी है, और आपको पता है कि एक हाथी और राजा मिलके आसानी से चेक एंड मेट कर सकते हैं, है ना। तो इस स्थिति में जो है वाइट, अगर टाइम है वाइट के पास और ब्लैक का खत्म हो गया तो वाइट जीतेगा, और ब्लैक का अगर टाइम नहीं है, मतलब टाइम ब्लैक के पास है वाइट के पास नहीं है, तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि अकेला जो है राजा राजे को चेक एंड मेट नहीं कर सकता। और एक स्थिति देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वाइट के पास एक घोड़ा है, ओपोनेंट के पास भी एक घोड़ा है। अब इस स्थिति में
ये तो कंप्लीट ड्रॉ ही लग रहा है। अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो ये ड्रॉ ही माना जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि अंतिम स्थिति में क्या हुआ कि, लेकिन ये टेक्निकली ड्रॉ ही है दोस्तों, लेकिन मान लीजिए कि किसी का भी टाइम चला गया तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है दोनों के लिए ही ड्रॉ है, क्योंकि घोड़ा और राजा मिलके चेक एंड मेट ना ब्लैक के राजा कर सकते हैं और ना ही ब्लैक का घोड़ा और राजा मिलके वाइट के राजा कर सकते हैं। और एक स्थिति मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ऊंट भी होगा तो भी ये टेक्निकली ड्रॉ हो जाएगा, चाहे टाइम किसी के पास हो या ना हो, क्योंकि ब्लैक तो देखो, ब्लैक का टाइम में सिंपल सा रूल है कि ब्लैक का टाइम अगर है, ब्लैक के पास टाइम है तो अकेला राजा अगर है उसके पास तो ड्रॉ होगा, चाहे कोई भी टीम का हो। अगर आपके पास टाइम है, अपोनेंट का टाइम खत्म हो गया, लेकिन आपके पास सिर्फ राजा है तो मैच ड्रॉ माना जाएगा। लेकिन राजा के साथ मान लो कोई ऐसा पीस जो ना ओपोनेंट को चेक एंड मेट कर सकता है, जैसे हाथी या फिर एक प्यादा या वजीर, और आपके पास जो है टाइम है और ओपोनेंट का ख़त्म हो गया, तो आप आसानी से जीत जाओगे। तो सिंपल सा रूल यही है कि दोनों प्लेयर्स को एक नियत, मतलब एक कांस्टेंट टाइम में मूव्स को चलने होते हैं। मान लीजिए कि 3 मिनट का गेम दिया गया है और 3 मिनट में से आपके अपोनेंट ने 3 मिनट को गंवा दिया, लेकिन अपोनेंट के पास सिर्फ राजा और एक वजीर है, ठीक है, और आपके पास क्या है, आपके पास भी राजा भी है, वजीर भी है, लेकिन आपके पास टाइम है, तो क्या होगा कि राजा और वजीर जो है चेक एंड मेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ जीत जाओगे। लेकिन मान लीजिए कि अपोनेंट के पास भी अगर टाइम है और आपका खत्म हो गया, तो इस स्थिति में अपोनेंट जीत जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अपोनेंट के पास सिर्फ राजा है और आपके पास राजा के साथ वजीर है, लेकिन अपोनेंट ने टाइम बचा लिया, आपका चला गया, तो अकेला राजा चेक एंड मेट नहीं कर सकता। तो उम्मीद है कि ये जो घड़ी वाला क्लॉक है ये सिंपली समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मेट बस सिंपल है कि घड़ी में जितना टाइम दिया जाता है उसमें आपको खेलना होता है। अगर आपने अपना टाइम गंवा दिया तो स्थिति देखा जाता है कि क्या ये ओपोनेंट के लिए विनिंग है या फिर ये ड्रॉइज पोजीशन है। तो उम्मीद है कि यह इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।